Welcome friends to Sakhi channel. मयूरपंखी साड़ी सिलाने के लिए मैंने 1.5 मीटर अस्तर और 2 6 यार्ड चाइना सिल्क का साड़ी लिया जो मेरे पास घर में ही था। फ्रेंड्स, अब हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो ये अस्तर मैंने लिया है डबल फोल्ड करके, फोल्ड वाली साइड मेरे पास है और ये ओपन एंड्स। हम अस्तर पर फुल लेंथ का मार्किंग करेंगे। अस्तर का जो लेंथ है ये 29 इंचेस आ रहा है, तो हम 29 इंचेस ही हमारा एज अ फुल लेंथ लेने वाले हैं। इसके बाद हमें और एक मार्किंग करना है, जिसके लिए हमें सीट राउंड का तीसरा हिस्सा प्लस 1 इंच करना है, जो 14 इंच आता है। 39 इंचेस है, 39 का तीसरा हिस्सा जो आया है 13 इंच प्लस 1 इंच, तो ऐसे 14 इंच हमें मार्किंग करना है। इस तरह से हमें हॉरिजॉन्टली भी एक 14 इंच का मार्किंग करना है। फिर 2 इंच अंदर एक मार्क करके सीधा लाइन कमर तक खींचना है। उसके बाद जे शेप करना है और जो बॉटम का हमारा मार्किंग है ये हमें 10 इंच लेना है, 10 इंच। तो मैं 10 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ और उस मार्किंग से 14 इंच के मार्किंग तक लाइन खींचेंगे। मार्किंग के हिसाब से अब हम सलवार कट करेंगे। सलवार की कटिंग हो गई है, तो ये 2 पार्ट है, दोनों पार्ट सेम है। आप देख सकते हैं ये सलवार का एक पार्ट है, ये जे शेप और नीचे बॉटम। तो इसी तरह से अब हम दूसरा पार्ट भी देखेंगे। दोनों पार्ट मैंने एक के ऊपर एक रखे हैं, तो आप देख सकते हैं दोनों भी पार्ट सेम है। अब हम साड़ी की कटिंग करेंगे। मैंने अभी ये 6 यार्ड राउंड साड़ी लिया हुआ है, जिसका अब हम पल्लू कट करेंगे। वो नीचे बॉर्डर है और ये साड़ी का जो अंदर का हिस्सा रहता है पल्लू का, कमर के साइड का, वो है। इस पे अब हम 2 मीटर का मार्किंग करेंगे पल्लू कट करने के लिए। ये हुआ पहला मार्किंग 1 मीटर का। अब और 1 मीटर का और एक मार्किंग करेंगे। अब दूसरा मार्किंग और 1 मीटर का, तो ये 2 मीटर का मार्किंग हो गया है। 2 मीटर का मार्किंग होने के बाद वहाँ से नीचे सीधा बॉटम तक हमें एक लाइन खींचना है। अब हम बॉटम की तरफ पर मार्किंग करेंगे। जो सीधा लाइन हमने खींचा है 2 मीटर का, वहाँ से आगे और एक 15 इंच का मार्किंग हमें करना है। तो अब मैं 15 इंच का मार्किंग कर रही हूँ और इस मार्किंग से क्रॉस लाइन 2 मीटर के मार्किंग तक हमें लेकर जाना है और लाइन खींचना है कमर की तरफ। मार्किंग के हिसाब से अब हम पल्लू कट करेंगे। पल्लू कट करने के बाद ये जो क्रॉस कपड़ा है इसे हमें सीधे कट करना है और इसके बाद ये जो साड़ी का 3 मीटर बचा हुआ कपड़ा है इसे हमें फुल लेंथ के हिसाब से कट करना है। ये साड़ी का बॉटम है, ये कमर का हिस्सा।
अब बॉटम पर टेप रखकर, जो मेरा फुल लेंथ है 36 इंच, वहाँ रखकर कमर की तरफ मैं मार्किंग करूँगी। इस तरह से पूरे साड़ी पे हमें मार्किंग करना है और मार्किंग के हिसाब से साड़ी कट करना है। अब मैंने दूसरा 6 यार्ड साड़ी लिया हुआ है, इसमें पल्लू रेड कलर का है। अब इसे मैं कट करूँगी। यहाँ पर हमें इस रेड कलर के पल्लू का कुछ भी यूज़ नहीं है। ब्लू कलर एंड येलो कलर मिक्स करके हम साड़ी का पैटर्न बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लू साड़ी है, इसका अब ये है बॉटम का हिस्सा और ये कमर का हिस्सा। इसे भी हम फुल लेंथ के हिसाब से कट करेंगे। हमारा फुल लेंथ 36 इंच है। बॉटम के साइड 36 इंच का टेप का मार्किंग रखने के बाद कमर के साइड हमें मार्किंग करना है। इस तरह से पूरे साड़ी पर हम मार्किंग करेंगे। अब ये जो ब्लू कलर का साड़ी है, पल्लू कट करने के बाद ये 4 मीटर तक बचती है और जो येलो है वो 3 मीटर। तो इस तरह से हमारे पास 7 मीटर कपड़ा है, 7 मीटर साड़ी है, जिससे हम ये महालक्ष्मी या मयूरपंखी पैटर्न है ये स्टिच करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने जो साड़ी ली है कितनी सिंपल है और 6 यार्ड साड़ी है, जो मार्केट में आराम से 300 साढ़े 300 तक आती है। तो इस तरह से मैंने ये 2 साड़ी लिया है। बट जब हम साड़ी सिलाते हैं तो वो कितना शाइन करती है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर साड़ी पर शाइन है तो उसका लुक भी अच्छा आता है। तो आप अगर 6 यार्ड साड़ी से 9 वार साड़ी बना रहे हैं, 9 वार का कोई पैटर्न बना रहे हैं, तो ध्यान रखें उसका बॉर्डर और कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रहे। यहाँ पर मैंने येलो एंड ब्लू कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया है, जिसके लिए मैंने 2 6 यार्ड साड़ी लिया है, एक येलो कलर एंड एक ब्लू कलर का। साड़ी फुल लेंथ के हिसाब से कट हो गई है। ये कमर का हिस्सा है और जो बॉर्डर दिख रही है वो बॉटम का हिस्सा है। अब ब्लू कलर के कपड़े से हम साड़ी के 2 पैर बनाएंगे। तो इसके लिए हमें जो साड़ी का फुल लेंथ है 36, इसका डबल लेना है। तो 36 का डबल आता है 72 इंचेस। तो 72 इंचेस पे अब हम मार्किंग करूँगी। 72 इंचेस का मार्किंग होने के बाद वहाँ से नीचे बॉटम तक हमें एक लाइन खींचना है और इस मार्किंग के हिसाब से साड़ी कट करना है। इसी तरह से साड़ी के 2 पैर हमने ब्लू साड़ी से कट किए हैं। अब हमने अस्तर लिया है। जो ब्लू साड़ी हमने कट की थी, पैर के लिए जो कपड़ा कट किया था, उसे हमें अस्तर से जॉइन करना है। अस्तर का सीधा साइड और साड़ी का सीधा साइड इस तरह से हमें रखना है। कमर की साइड कमर की तरफ और बॉटम बॉटम की तरफ। अस्तर और साड़ी की जो कमर की साइड है, इसे हम पिन लगा के सेट कर लेंगे ताकि इस पर हम सिलाई मार सकें। जहाँ तक मैंने पिन लगाया है वहीं तक हमें स्टिच करना है। इसके बाद साड़ी का जो बॉर्डर का हिस्सा है वो बॉर्डर हमें अस्तर के जे शेप पर रखना है
और वहाँ पर पिन लगा कर लेना है। और इसके बाद बीच में जो बचा हुआ कपड़ा है इसका हमें प्लीट्स लेना है और उसे वो जे शेप पर, कमर से लेके जे शेप तक एडजस्ट करना है। जब हम प्लीट्स लेते हैं तो उसे पिन से हमें सेट करना है ताकि सिलाने के लिए आसान रहे। और हाँ, वीडियो को 3 से 4 बार देखें साड़ी सिलाने से पहले। और आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस तरह से हमें साड़ी का जो कपड़ा है इसके प्लीट्स लेने हैं जे शेप तक। तो इस तरह से प्लीट्स को सेट करने के बाद हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से साड़ी को अस्तर के साथ जोड़ने के बाद साड़ी का जो बचा हुआ कपड़ा है उसका जो लास्ट एंड है वहाँ का बॉर्डर हमें इस तरह से ऊपर उठा कर लेना है और उसके प्लीट्स लेने हैं कास्टा करने के लिए, कास्टा रेडी करने के लिए। जहाँ तक हमने अस्तर को साड़ी जोड़ी है वहाँ तक हमें ये प्लीट्स लेने हैं। अब हमारा कास्टा रेडी हो गया है। इसे हमने अस्तर तक लिया हुआ है। अब इसे हम पिन लगाएंगे और सिलाएंगे। इसके बाद हम अस्तर का दूसरा हिस्सा लेंगे और जो ब्लू साड़ी का बचा हुआ कपड़ा है वो हम उस पर रखेंगे, कमर की साइड कमर के पास और बॉटम बॉटम के पास। और जिस तरह से हमने कमर के साइड पे पिन लगाए थे और फिर जे शेप तक बॉर्डर हमने लिया था और बीच में प्लीट्स लेकर साड़ी का कपड़ा एडजस्ट किया था, सेम उसी तरह से हमें इसे भी सिलाई करना है। साड़ी के दोनों पैर तैयार करने का जो तरीका है वो सेम ही है, एक ही प्रोसेस है दोनों के लिए भी।
तरह से हमने साड़ी का एक पैर रेडी किया था, उसी तरह से अब हमने दूसरा हिस्सा भी अब रेडी कर दिया है। अब ब्लू साड़ी का जो लास्ट एंड है उसे हमें येलो साड़ी का जो कपड़ा है, येलो साड़ी, ये जॉइन कर लेना है। येलो साड़ी के हम आगे के प्लीट्स बनाएंगे और ब्लू जो है, ब्लू से साड़ी के 2 पैर बनेंगे। ब्लू और येलो साड़ी जब हम जोड़ रहे हैं तो दोनों का सीधा हिस्सा हमें एक साथ रखना है और सिलाई मारना है कमर से लेके बॉटम तक। इस तरह से ब्लू साड़ी और येलो साड़ी को हमने एक साथ जोड़ लिया है, पर यहाँ पर ये सिलाई दिख रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, येलो साड़ी को इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पर जो जोड़ है वहाँ पर और एक सिलाई हमें मारना है। इससे क्या होगा, जो सिलाई हमने पहले मारी थी वो दिखेगी नहीं, फिनिशिंग आएगी और जो साड़ी के जो धागे निकलते हैं वो इसमें दिखेंगे नहीं। तो दोनों साड़ी को एक साथ जोड़ने के बाद येलो साड़ी का जो लास्ट एंड है उसे हमें फोल्ड करना है और उस पर हमें सिलाई करना है। तो हमारे आगे के साइड के प्लीट्स बनकर रेडी है। जो येलो साड़ी के प्लीट्स है वो ऊपर और ब्लू वाले नीचे, और जहाँ तक अस्तर है, अस्तर का जो कॉर्नर है वहाँ तक हमें ये प्लीट्स लेने हैं। फिर इसे पिन लगाकर फिक्स करके ये प्लीट्स को हमें सिलाई करना है। तो अब हमने प्लीट्स को सिलाई कर ली है। अगर ये प्लीट्स ज़्यादा है और मशीन में सिलाई नहीं आ रही तो आप हाथ से भी इसे सिला सकते हैं। प्लीट्स होने के बाद अब साड़ी के जो 2 पैर अलग अलग हमने स्टिच करके रखे हैं, जैसे अस्तर को हमने साड़ी जोड़ ली है तो वो 2 भाग जो है ये हमें अभी एक साथ जोड़ने हैं। तो ये साड़ी का जो अस्तर का पार्ट है ये मैंने इस तरह से रखा है। अब दूसरी साड़ी का अस्तर का पार्ट हमें यहाँ पर जॉइन करना है। तो अब हमें दूसरा हिस्सा लेना है जहाँ पर अस्तर से हमने साड़ी जॉइन किया था, ये वाला। इसमें आप देख सकते हैं कि ये अभी जो बॉर्डर दिख रहा है ये कास्टा है, तो इसे हमें साइड में ही रखना है। और जो आगे का पार्ट है जे शेप, ये जे शेप हमें दूसरे वाले जे शेप से जॉइन करना है। हमें सिलाई सिर्फ जे शेप तक ही करनी है,
बॉटम हमें खुला रखना है। अब ये ऐसे सीधे ही हमें इसे सिलाई करनी है, मतलब दोनों पार्ट का जो सीधा वाला ऊपर वाला हिस्सा है, उल्टा हिस्सा नहीं, सीधा वाला जो हिस्सा है उस पर ही हमें सिलाई करना है। इस तरह से सीधे वाले हिस्से पर सिलाई करने से जो सलवार का पार्ट है वहाँ पे अंदर के साइड सिलाई दिखती नहीं है और फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी रहती है। तो ये दो हिस्से एक साथ जोड़कर हो गए हैं। अब ये जो आगे वाला प्लीट्स हमने लिया था आगे के पार्ट का, उसे हमें इस सिलाई के साथ में जोड़ना है। तो जो प्लीट्स का सेंटर है वो हमें निकालना है और ये सिलाई के ऊपर रखना है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो प्लीट्स है वो 1 इंच ऊपर रखेंगे सिलाई के ऊपर और फिर स्टिच करेंगे। ये 1 इंच ऊपर इसके लिए रखना है क्योंकि साड़ी का जो हाइट है वो बढ़ जाता है जब हम नेफा पट्टी लगाते हैं, और प्लीट्स का हाइट बढ़ने के कारण साड़ी जो है पैर में आ सकती है। तो अब मैंने सिलाई कर दी है और वो ऊपर का जो 1 इंच एक्स्ट्रा प्लीट्स था वो कट कर दिया है और इस तरह से साड़ी रखा है। अब हमें जो कास्टे के साइड का जो अस्तर है वो जॉइन करना है। अब पीछे के जो हिस्सा है वो जोड़ने से पहले यहाँ पर हमें पल्लू जॉइन करना है। जो येलो कलर का पल्लू हमने निकाला था, कट किया था, वो पहले हम इसे जॉइन करेंगे। उसके बाद जो दोनों जे शेप है दोनों हिस्सों के सलवार के, वो हम एक साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसमें 1 इंच कमर के साइड से छोड़ के नीचे से पल्लू जॉइन करना चालू करना है जे शेप तक, और उसके बाद जो बॉटम का हिस्सा है 1-2 इंच तक, वहाँ तक हमें ये पल्लू जॉइन करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर पल्लू इस तरह से रखना है और कमर के साइड से 1 इंच छोड़ के नीचे हमें ये इस तरह से पिन लगाना है बॉर्डर पे, और आगे बचे हुए पल्लू का जो कपड़ा है सबका प्लीट्स लेना है। जे शेप तक हम ये प्लीट्स लेंगे और फिर जो पल्लू का बॉर्डर है बॉटम में वो हमें जे शेप के आगे 2 इंच पर एडजस्ट करना है नीचे के साइड। तो अब पल्लू को मैंने प्लीट्स लेके सेट कर दिया है। यहाँ पर मैं पिन लगाऊंगी। आप देख सकते हैं कि 1 इंच छोड़ के नीचे से मैंने पल्लू जोड़ दिया है। ये जे शेप है। शेप के आगे जो सलवार का बॉटम है वहाँ पर पल्लू का बॉर्डर हमें स्टिच करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिलाई कर दी है। पल्लू जोड़ने के बाद अब कास्टे के नीचे जो अस्तर है वो अस्तर हमें ये दूसरे हिस्से से जोड़ना है जे शेप तक। कमर से लेके जे शेप तक हमें इसे जोड़ना है। जिस तरह से हमने आगे का हिस्सा जोड़ा था, जॉइन किया था, वैसे ही हमें पीछे वाला हिस्सा भी जोड़ना है।
पीछे वाले हिस्से का सिलाई हो गया है। वो दो जो हिस्से थे एक साथ हमने जोड़ दिए हैं। अब इस पे हमें कास्टा फिक्स करना है। तो जो सिलाई है उसके ऊपर हमें कास्टा रखना है, कास्टे का सेंटर लेना है और वो सिलाई पर आना चाहिए। इस तरह से रखने के बाद अब हमें पिन लगाना है और सिलाई करनी है। कास्टे की सिलाई होने के बाद अब हमें सलवार पूरी तरह से रेडी करना है। इसलिए अब हम ये जो अस्तर का कपड़ा है ये अब हमें बाहर निकालना है। अस्तर का कपड़ा बाहर निकालने के बाद इस तरह से आपको दोनों पैर दिखेंगे और ये पल्लू का जो बॉर्डर है हमने रखा था एक्स्ट्रा, वो उसे इस तरह से हमें रखना है और सिलाई करनी है इस तरह से वी शेप में। वी शेप में सिलाई करने से पहले हमें जो बॉटम है उसे इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई करना है। दोनों जो पैर है दोनों के बॉटम हमें सीने हैं और ये सिलने के बाद हमें वी शेप में सिलाई करके पैंट रेडी करना है, सलवार रेडी करना है। साड़ी की सलवार अब रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं आगे की सिलाई की ओर कि आगे अब किस तरह से हमें साड़ी स्टिच करनी है। इस तरह से साड़ी अब हमें सब सही करके लेनी है। तो फ्रेंड्स अब हमें ये जो हमने सिलाई की थी दो पार्ट जो है दो हिस्से एक साथ जोड़ने के लिए वो सिलाई इस तरह से ऊपर दिख रही है। तो उसे ढकने के लिए उसे कवर करने के लिए कास्टे का जो सबसे नीचे वाला प्लेट है वो उसके ऊपर हमें रखना है और सिलाई करनी है और ये सिलाई सिर्फ जे शेप तक ही रहेगी। कास्टे की साइड होने के बाद साड़ी हमें पलटी करना है और जो आगे वाला हिस्सा है प्लीट्स का उसके नीचे भी एक सिलाई है उसे भी हमें कवर करना है। तो उसके लिए हम ये जो प्लीट्स लिया है ये सिलाई ढकने के लिए ये जो प्लीट्स है ये प्लीट्स का सबसे नीचे वाला प्लीट हम लेंगे और उसे उस सिलाई के ऊपर रख कर पिन लगाकर पहले सेट करेंगे और जे शेप तक सिलाई करेंगे।
तो दोनों सिलाई अब हमारा हो गया है। ये आगे के प्लेट्स का देखिए सिलाई दिख नहीं रहा है। और ये है कास्टा, कास्टे का भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी सिलाई नहीं दिख रहा है। तो इसके बाद अब हमें कमर के साइड में नेफा पट्टी लगाना है। अब हम ये जो नेफा पट्टी लगाएंगे, ये नेफा पट्टी मैंने साड़ी के कपड़े और अस्तर से रेडी किया है। तो जो हमारा कमर घेर है उससे 2 इंच लंबा ये रखना है और 4 इंच का इसका विड्थ होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने ऊपर से एक साड़ी का कपड़ा और अंदर से अस्तर लगाया हुआ है। तो इस तरह से नेफा पट्टी आपको रेडी करना है। नेफा पट्टी लगाने के लिए इस तरह से मैंने साड़ी का आगे का पार्ट रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं जो राइट साइड है, राइट साइड में मैं नेफा पट्टी लगाना स्टार्ट करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने कमर घेर पे ये नेफा पट्टी रखा है। कमर घेर से 2 इंच ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये जो नेफा पट्टी है इसमें हमें इस तरह से राइट साइड में रखना है। अस्तर वाला साइड ऊपर आएगा नेफा पट्टी का। इस तरह से पूरा नेफा पट्टी हमें कमर के साइड में, कमर के घेर में जोड़ना है। इस तरह से कमर पट्टी रखने के बाद, कमर घेर में जोड़ने के बाद उसका जो एंड है उसे भी हमें फोल्ड करना है और इस तरह से पूरा सिलाई कर लेना है। नेफा पट्टी कमर घेर को अब मैंने जोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि राइट साइड में मैंने ओपनिंग रखा है नाड़ी के लिए। अब ये जो नेफा पट्टी है इसे हमें सीधा करके साइड के सीधे हिस्से पे फोल्ड करना है। ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा है वो, तो इस तरह से हम उसे फोल्ड करके सिलाई कर देंगे और उसके बाद उसमें नाड़ी डालकर उसे रेडी करेंगे। नेफा पट्टी हमने कमर घेर को जोड़ दी है। अब इसके बाद हमारा जो पैटर्न है महालक्ष्मी मयूरपंखी पैटर्न, ये येलो कलर के प्लीट से वो पैटर्न अब हम बनाएंगे। तो अब हम ब्राह्मणी ओचा के लिए जैसे नीचे बॉटम का बॉर्डर ऊपर लेते हैं उस तरह से बॉर्डर ऊपर लेना है बॉटम का, और उस पर पहले 3 इंच का मार्किंग करना है और उसके बाद 4 इंच का मार्किंग करना है। जहाँ पर हमने ये ब्लू साड़ी और येलो साड़ी एक साथ जोड़ी है वहाँ तक ये 4-4 इंच का जो मार्किंग है वो हमें करना है।
मार्किंग होने के बाद अब हमें जो मयूरपंखी पैटर्न है वो रेडी करना है। तो 3 इंच का मार्किंग छोड़ के नीचे जो 4-4 इंच का मार्किंग किया है वहाँ से प्लीट लेना हमें स्टार्ट करना है। तो 2-2 इंच का प्लीट हम लेंगे और उसे पिन लगाकर फिक्स करेंगे ताकि सिलाने के लिए हमें इजी हो। इस तरह से जहाँ तक हमने 4 इंच का मार्किंग किया था वहाँ तक हमें ये सब प्लीट्स रेडी करके लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये ट्यूटोरियल कैसे लगा? साड़ी सिलाने का जो तरीका है वो आपको समझ में आया? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नौवार साड़ी सीने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगा हैवी साड़ी ले। इस तरह से 6 यार्ड 2 साड़ी लेके जो शाइन करने वाला हो, जिसका बॉर्डर अच्छा हो, ऐसा साड़ी आप चूज़ कर सकते हो और उससे भी आप कोई भी नौवार का पैटर्न बना सकते हैं। चाहे तो आप सेम कलर ले लीजिए या कॉन्ट्रास्ट में, जैसे आपकी पसंद हो, जिस तरह से आपको साड़ी का पैटर्न चाहिए हो। तो जहाँ पर हमने ये 2 साड़ी जॉइन किया है वहाँ तक हमें ये प्लीट्स लेना है। ये प्लीट्स बराबर हमारे पैरों तक आते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीट्स पूरा होने के बाद इस तरह से साड़ी हमें ठीक कर लेना है। सब प्लीट्स जो है वो सही कर लेने हैं। और जो कमर के साइड का हिस्सा है प्लीट्स का, उसे इस तरह से कमर पे फोल्ड करके फिर दोनों साइड से सिलाई करना है, बॉर्डर पे और कमर के साइड पर भी। तो अब हमने प्लीट्स को कमर से जोड़ दिया है इस तरह से, और नीचे जो प्लीट्स है उन्हें भी हमने सिलाई कर दी है। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा पैटर्न दिख रहा है। इसके बाद अब जो कमर के साइड पे प्लीट्स है उन प्लीट्स को ये ऊपर वाली प्लीट से हमें इस तरह से ढकना है ये ऊपर, और सिलाई करनी है। अब हमें साड़ी उल्टा करके लेना है। ये बॉटम का साइड है और बॉटम में जो राइट साइड है
वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ का जो नीचे का बॉर्डर है उसे मैंने ये प्लीट से फिक्स कर लिया है पिन लगाकर, और उतने पार्ट पर अब हम सिलाई करेंगे। ये होने के बाद कास्टे के नीचे का जो बॉर्डर है, एकदम नीचे वाला जो बॉर्डर है, ये जो आप देख सकते हैं, उसे कास्टे के सबसे नीचे वाले प्लीट के साथ जोड़ना है। इस तरह से पिन लगाकर फिक्स करके सिलाई करना है। तो हो गई आपकी मयूरपंखी साड़ी रेडी।